ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः पंचचत्वारिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। संधि प्रकरणं समीचीनम्। गत कक्षा में हमने निपात एका जनांग सूत्र को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया था, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब उससे आगे वाले सूत्र को आचार्य वरदराज महाराज जी ने लघु सिद्धांत में पढ़ाया है, उसको आज पढ़ेंगे। सूत्र है ओत। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 56, ओत अष्टाध्यायी सूत्र संख्या प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ये 15वां सूत्र है। ये निपात एका जनांग से नीचे है, ठीक है। तो ये ओत, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, सामान्य है, कोई समास आदि नहीं है। अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है प्रगृह्यम की, और निपात एका जनांग से आ रही है निपात की। तो निपात का ये विशेषण बनाना है हमको। ओत का क्या अर्थ है? तपर कर दिया है। तपर का मतलब ओ मात्र, इसका प्लुत नहीं आएगा, ठीक है। ह्रस्व होता ही नहीं है, प्लुत नहीं आएगा, तपरकरण कर दिया। तो अब आइएगा हम आचार्य वरदराज महाराज जी का इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः स्यात्। कहते हैं ओदन्तः माने ओकारांत जो निपात अर्थात जिसकी निपात संज्ञा होनी चाहिए पहले तो चादयो सत्वे अथवा प्रादयः, तो ये चादी गण में पढ़े हुए हैं। तो चादी गण में जिन ओकारांतों की निपात संज्ञा है तो उनकी इसने क्या कर दी? प्रगृह्य संज्ञा। अब आप कहेंगे जी पूर्व सूत्र से भी तो हो सकती थी, निपात एका जनांग, ये भी निपात है वो भी निपात है। नहीं, वहां शर्त लगा दी थी कि निपात एकाच माने केवल अकेला अच ही होना चाहिए। और यहां कह रहे हैं ओदन्तः माने जिसके अंत में ओ है, अर्थात उसके अंदर कई वर्ण हैं, अच के साथ में हल भी है। तो इसकी प्राप्त नहीं थी, इसलिए हमको इसकी प्राप्त करानी है। इसलिए आचार्य पाणिनि जी ने ये अलग से सूत्र बना दिया ओत कि ओकारांत यदि कोई निपात है तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। उदाहरण देखिएगा, अहो ईशाह। तो ये जो अहो, यह चादीगण में पढ़ा हुआ है। इस कारण से चादयो सत्वे सूत्र से क्या हुआ? इसकी निपात संज्ञा। और निपात संज्ञा होने पर अब इस सूत्र से ओत, क्योंकि ये ओकारांत है और निपात है, इसलिए इस सूत्र से क्या हुई? इसकी प्रगृह्य संज्ञा। राइट। अब देखिएगा, और यहां पर निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त नहीं थी, क्योंकि निपात एका जनांग कहता है केवल अच, मात्र अच, दूसरा अच भी नहीं। और इसके अंदर एक दो अच है और हल भी है, इसलिए प्राप्त नहीं थी। इसके लिए यह सूत्र बनाया।
अब देखिएगा, अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त होती है? यहां पर प्राप्त होती है एचो यवायावह। ओ को क्या प्राप्त हो रहा था? ये अव, अच के परे रहते, परंतु ये संधि हो जाए, अयादि संधि हो जाए तो ये अनिष्ट रूप बन जाएगा। इसको रोकना था, इसलिए आचार्य पाणिनि महाराज जी ने क्या कर दिया जी? ओत सूत्र बना दिया और इसको बना दिया जी सुपर पावर। अब सुपर पावर कैसे बन गया जी? सुपर पावर बन गया ये प्रगृह संज्ञा होते ही, क्योंकि जिसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है उसको प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम सूत्र एकदम सुपर पावर बना देता है। तो एकदम सुपर पावर बना दिया जी, तो अब यहां पर कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी इसको टच नहीं कर सकता। अब ये ईशाह वापस चले गए और ये संधि यहां पर नहीं हुई। प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम से क्या हुआ? प्रकृति भाव ही रहा, तो ये सिद्धि हमारी सिद्ध हो गई। अहो ईशाह। तो आज की कक्षा में हमने ये ओत सूत्र के द्वारा प्रगृह संज्ञा का महत्व समझा, सूत्र को समझा, और प्रगृह संज्ञा के द्वारा इस प्रकार के जो भी निपात हैं, चाहे वो हो अनेकाच, एकाच की तो पूर्व वाला सूत्र करेगा निपात एका जनांग, परंतु अनेकाच के लिए अथवा अनेकाच का अर्थ है जिसमें व्यंजन भी हो सकता है, अनेक अच भी हो सकते हैं, परंतु वो इस सूत्र की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी और प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से हमेशा उसका प्रकृति भाव रहेगा। तो आइएगा, आज हम इस संधि सूत्र को पढ़ करके इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे प्रगृह संज्ञा के सूत्रों को और पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।